हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ईवीएस का इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, ठीक है। और इनसे एक क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो वीडियो को पूरा देखिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला सम्मेलन है वो है हेलेंस्की सम्मेलन। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये आयोजन जो है कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इस सम्मेलन का आयोजन जो है फिनलैंड के हेलेंस्की शहर में 1974 में किया गया था। पूछा जा सकता है कि इस आयोजन का जो है मुख्य विषय क्या था और ये कब जो है आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये 1974 में फिनलैंड के हेलेंस्की शहर में मुख्य विषय क्या था? समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है। लेकिन इसका जो सब्जेक्ट था इसको क्लियर नहीं किया गया, स्पष्ट नहीं किए जाने के कारण जो है ये सम्मेलन असफल हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लंदन सम्मेलन। तो इस सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन के लंदन शहर में 1975 में किया गया। इसका जो मुख्य विषय था वो था समुद्री कचरे का निस्तारण, यानी समुद्री कचरा 80% इसमें प्लास्टिक है। समुद्री जो इंसानों के द्वारा जो है प्लास्टिक यूज़ की जाती है, जो बहुत ही खतरनाक है, उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये उसका मुख्य विषय था, जिसमें कहा गया कि जो बाहर जो सभी स्रोत है, यानी जो सोर्सेज है जिसकी वजह से कचरा यानी जो मलबा है, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रोका जाए और समुद्र में विद्यमान कचरे के प्रभावी निस्तारण के लिए प्रयास किया जाए, ठीक है। ये किसका मुख्य विषय था? लंदन सम्मेलन का। और ये कब आयोजित किया गया था? 1975 में। आगे बढ़ते हैं। वियना सम्मेलन। ये जो है ऑस्ट्रिया का वियना शहर है, ठीक है। 1985 में ये सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। मुख्य विषय था ओजोन परत संरक्षण। मुख्य विषय क्या था? ओजोन परत संरक्षण, यानी ओजोन परत का कैसे संरक्षण किया जाए। अगला जो पॉइंट है, इस सम्मेलन में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो हानिकारक गैस है, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, तो उसके वैकल्पिक स्रोतों के चयन पर अहम सहमति बनी थी। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आपको कमेंट में बताना है डियर। पर्यावरण संरक्षण जो है ये तो चलो आपको इसमें लिखा हुआ है। इस अधिनियम को भारत सरकार के द्वारा 1986 में पारित किया गया और इसका जो है तात्कालिक कारण क्या था? जो 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, बहुत ही खतरनाक है ना, ये किस गैस के लीक होने की वजह से हुई थी त्रासदी, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। 1984 में हुई थी ये त्रासदी। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम को लागू करने का जो दूरगामी कारण था वो था भारत में स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को लागू करना था। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किए गए कि भारत में जो उद्योग धंधे हैं, कारखानों को संचालित करने की अनुमति भारत सरकार के द्वारा प्राप्त करनी होगी और भारत सरकार प्रत्येक वर्ष पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं तैयार करेगी और उसका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करेगी। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो जो है जापान का एक शहर है। तो ये कब आयोजित किया गया? 1997 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम ग्रीन हाउस सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया और मुख्य विषय था ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत CO2 पर विचार करना, ठीक है। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र CO2 में कटौती के लिए सहमत हुए, जिसके अंतर्गत नए वृक्षों को लगाना और उद्योग धंधों के संचालन के समय में कटौती करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिएटल सम्मेलन। ये कब आयोजित किया गया था? 1999 में, ठीक है, 1999 में। और इसका जो आयोजन है अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में ये आयोजित किया गया था। मुख्य विषय क्या था? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ये पूछा जा सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पर्यावरण की नीतियों के दायरे में लाना था, ओके। जोहान्सबर्ग सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन जो है 2002 में दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था। मुख्य विषय क्या था? सतत विकास, ठीक है।
सतत विकास यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका हमें किस ढंग से उपयोग करना है, जिसकी उसकी जो उपयोगिता है, यानी ये जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको इसका जो है संरक्षण कर सके, उनको यूज़ कर सके। यानी मतलब ये डेफिनेशन है प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा अनुकूलतम उपयोग जिससे उसकी जो उपयोगिता है जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बनी रहे। सतत विकास यानी कंटिन्यू डेवलपमेंट कहलाती है। क्लियर। Rio+20 इस सम्मेलन का आयोजन जो है 2012 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया। मुख्य विषय था सतत विकास पर बल देना। इसमें फ्यूचर वी वांट की संकल्पना दी गई। इसकी जो थीम थी फ्यूचर वी वांट, ये पूछा जा सकता है कि ये किसकी थीम थी, तो ये रियो डी जेनेरियो शहर में जो आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो सम्मेलन ब्राज़ील की तात्कालिक राजधानी जो अब राजधानी है रियो डी जेनेरियो, इस सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया और इसमें 172 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और इस सम्मेलन में 21वीं शताब्दी के लिए पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण नियम थे उनके एक रिटर्न में दस्तावेज डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। इसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और आपको बताना है पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका आयोजन जो है 21 मार्च 1994 जर्मनी के वॉन शहर में हुआ। विषय था जलवायु परिवर्तन। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। प्रथम आयोजन अप्रैल 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ था और विषय क्या था, जलवायु परिवर्तन यानी जो क्लाइमेट चेंज। ओके, 25वां कॉप आयोजन हुआ था। इसमें लिखा है प्रथम कब हुआ था, 1995 में, और 25वां कॉप आयोजन जो है दिसंबर 2019 में हुआ था। ठीक है, पूछा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण प्रमुख सम्मेलन जो है स्टॉकहोम सम्मेलन, यह मानव के द्वारा पर्यावरण पर किया गया प्रथम सम्मेलन था और इसका जो आयोजन है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया। इसका आयोजन 5 जून 1972 को किया गया था और प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 119 देशों ने इसमें भाग लिया था और इसमें सभी के लिए एक ही पृथ्वी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसमें कहा गया कि कोई भी राष्ट्र यानी कोई भी कंट्री अपने क्षेत्र में कोई ऐसी गतिविधि संचालित नहीं करेगी, यानी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करेगी जिससे हमारी अर्थ को नुकसान हो, नेगेटिव इफेक्ट पड़े, नकारात्मक प्रभाव पृथ्वी पर पड़े। ठीक है, और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ जिसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी शहर में है और इस सम्मेलन के वर्षगांठ को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया और सर्वप्रथम सदस्य राष्ट्रों के द्वारा ये जो है 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है, और पूरे विश्व के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस जो है सबसे पहले 1974 को मनाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेज़बानी जो है कोलंबिया द्वारा की गई। इसकी जो मेज़बानी है कोलंबिया द्वारा की गई और इस वर्ष की टैगलाइन जो है प्रकृति के लिए समय रखा गया और इस वर्ष की थीम जो है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता रखी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो इस सम्मेलन का आयोजन जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 1987 में यानी जो ये आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था ओजोन परत संरक्षण और इसमें सभी राष्ट्र जो है इसमें जो हानिकारक गैसें हैं उसमें कटौती के लिए सहमत हुए, जो मतलब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। क्लियर। टोरंटो सम्मेलन, ये भी कनाडा के टोरंटो शहर में 1988 में आयोजित किया गया। मुख्य विषय था ग्रीन हाउस गैस, जिसमें CO2 पर बातचीत करनी थी। ठीक है, और विकसित राष्ट्रों की उदासीनता के कारण ये जो सम्मेलन है वो क्या हुआ, असफल हो गया, यानी इसमें कुछ राष्ट्र शामिल हुए कुछ नहीं हुए, जिसकी वजह से ये सम्मेलन असफल हो गया। और प्रस्तावित चिली आयोजन जो है मैड्रिड स्पेन। न्यूयॉर्क सम्मेलन, ये अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। क्लियर, ये 1997 में ये सम्मेलन हुआ था। एजेंडा 21 को
करना था, जो एजेंडा 21 था रियो डी जनेरियो में। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो डियर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया और इसका जो आयोजन है वर्ष 1997 में हुआ था, जिसका मुख्य विषय था एजेंडा 21 को इफ़ेक्टिव बनाना। नैरोबी घोषणा पत्र, इस सम्मेलन का आयोजन है केन्या के नैरोबी शहर में 1997 में किया गया और इसका आयोजन सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट सम्मेलन थे। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है।